अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैट्स 321 की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसको हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द डाटा। किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए स्टैट्स की ब्रांच को हम यूज़ करते हैं। उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, मतलब उसके अंदर से डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस या मेजरमेंट्स करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए या ट्रांसलेट अंडरस्टैंड करने के लिए और उस डाटा के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस ब्रांच को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन कौन सी स्कोप्स हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डाटा प्रेजेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, बिजनेस एंड फाइनेंस, स्पोर्ट एनालिसिस। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत जगह पे पूछ लिए जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर में ये रिपीट हो चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और इनको रीड आउट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेम से शुरू हो रहा है कि ऐसी स्टैट्स की ब्रांच, इस तरह की डिवीजन जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अपने डाटा को। इट इज़ यूज टू समराइज एंड डिस्क्राइब डाटा। ये डाटा को समराइज करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इट प्रोवाइड सिंपल वेज टू प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ डाटा सेट। अगर हमें कोई भी डाटा सेट दिया गया है तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से हम अपने डाटा सेट को प्रेजेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ के टेस्ट के स्कोर्स आते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से हम लोग उनका मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऐसी ब्रांच है स्टैट्स की जिसके ज़रिए से हम लोग अपने डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसमें हम लोग स्टैट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके ज़रिए से उनको यूज़ करते हुए इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि स्टैट्स की फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने डाटा को हम लोग टेबल में अरेंज कर सकते हैं, उनके ग्राफ बना सकते हैं, उनके चार्ट्स बना सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम लोग डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ यूज टू मेक प्रिडिक्शंस और ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ डाटा। अब जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये पूरे डाटा को डिस्क्राइब नहीं करता, पूरे डाटा के बारे में कैलकुलेशंस नहीं देता। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी सैम्पल कलेक्ट कर लिया होता है डाटा का और उस सैम्पल की डिटेल्स जो है उसके ज़रिए से हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन की प्रेडिक्शन दे देते हैं। अब जो हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन से सैम्पल कलेक्ट किया, उस सैम्पल को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और उस सैम्पल को देख के पूरी पॉपुलेशन का जो अंदाज़ा लगाना है, पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो प्रेडिक्शंस देना है उसको हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इट हेल्प अस टू मेक इन्फरेंसेस बियॉन्ड द डाटा वी हैव। तो इसमें हम लोग उस डाटा के ऊपर भी रिजल्ट्स या प्रेडिक्शंस देते हैं जो डाटा हम लोगों ने अभी देखा भी नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम लोगों ने एवरेज हाइट को मेजर करना है, तो हम हर एक बच्चे की हाइट को जाके मेजर करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग रैंडमली उनकी सैम्पलिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे तो हम उनमें से कुछ सैम्पल्स ले लेंगे उस स्टूडेंट्स के और उन सैम्पल्स के जो डाटा है उनकी हम लोग एवरेज निकाल के हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे कि जो बाकी पूरी क्लास है उनकी ये वाली हाइट होगी। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको डायग्राम के ज़रिए से इसको समझ लेते हैं। इस डायग्राम पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन दी गई है। अब पूरी पॉपुलेशन से अगर हमने किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, लेट्स सपोज इस पॉपुलेशन की हम लोगों ने हाइट को कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा कि हम एक एक पर्सन को जाके कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं, इसकी सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके छोटे छोटे सैम्पल्स बना देंगे। तो जो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन की सैम्पलिंग की है वो प्रोसेस हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब जो हमारे पास सैम्पल आया है, इस सैम्पल में जितने भी लोग हैं उनकी हम लोग हाइट को मेजर करेंगे, उनकी हाइट की हम लोग एवरेज निकालेंगे और एवरेज हाइट निकालने के बाद हम लोग ये प्रिडिक्ट कर देंगे, हम लोग ये कह देंगे कि इन लोगों की हाइट इतनी है तो पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी हाइट भी एवरेज इतनी है। तो इस सैम्पल के ज़रिए से जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का हम लोग आइडिया देंगे उसको हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एक और डेफिनेशन दी गई है।
टेस्टिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम लोग इन्हें अपने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट को हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ये हमारे पास छोटा सा सैम्पल था, सैम्पल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लिया कि वो इस तरह की होगी, तो इसको हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे पास एक और बहुत अच्छे हैंडरिटन नोट्स बने हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूँगी, तो आपने वहाँ पे देख लेने हैं। उनको मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ और उसके अलावा अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा नया टिकटॉक अकाउंट है, तो उसको लाजमी जाके फॉलो कीजिएगा। और आपको जो भी नोट्स चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी वीडियो से अगले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जो मेन चीज़ें पढ़ी थी वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये डाटा को समराइज और डिस्क्राइब करती है, जबकि जो इन्फरेंशियल है ये हमारी हेल्प करती है गैस लगाने में या डिसीजन को बनाने में, पॉपुलेशन का डिसीजन अकॉर्डिंग टू द स्मॉल सैम्पल ऑफ द डाटा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। उसमें हम लोग इन्हीं नोट्स को कंटिन्यू करेंगे और अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इन वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो।